नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। देख लेते हैं कि गुरुवार सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे लिए कैसे संकेत है। तो ठीक ठाक संकेत है। हरे निशान में एसजीएक्स निफ्टी अपने आप को टिकाए हुए है। 55 अंकों की स्ट्रेंथ यहां पर दिखाई दे रही है 15,450 के पास। अब देखना यह होगा कि गोइंग फॉरवर्ड क्या 15,500 का लेवल है वो पार होता है कि नहीं। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो दायरे का ट्रेड यहां पर भी दिख रहा है। थोड़ी सुस्ती यहां पर नजर आ रही है। 14-15 अंक ऊपर इस समय डाउ फ्यूचर्स है और सपाट नैस्डैक फ्यूचर्स दिखाई दे रहा है, जो कि कुछ समय पहले तक कुछ डबल डिजिट गेन्स के साथ कारोबार कर रहा था। देखिए अब ये नेगेटिव में रिवर्ट हो गया है। एशियाई मार्केट्स की बात करें तो जापानीज मार्केट निकेई यहां पर 150 अंकों की स्ट्रेंथ लेकर खुला है। और बाकी मार्केट्स की अगर हम बात करें तो यहां पर भी हम देख रहे हैं थोड़ी बहुत हरे निशान में ही शुरुआत हुई है। कॉस्पी निचले स्तरों से आधे % ऊपर है। बाकी मार्केट्स में भी फिलहाल तो हरे निशान में ही कारोबार हो रहा है। कमोडिटी मार्केट में हालांकि लाल निशान में हो रहा है ट्रेड। कच्चा तेल प्रेशर में है। 5 से 6 हफ्ते के लोज के पास हमने दोनों ही बेंचमार्क्स को ट्रेड करते हुए देखा है। सोने चांदी की बात करें तो यहां पर भी दायरे का ट्रेड है और थोड़ा प्रेशर ही बना हुआ है। अब क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, आज हमारे लिए कौन से ट्रिगर्स महत्वपूर्ण है, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, संकेत तो कहीं से भी क्लियर है नहीं, तो आज हम कौन से झूले पे, हरे झूले पे बैठेंगे कि लाल झूले पे? वही बात हो रही है नेहा। आप एक दिन किसी चीज की तैयारी करके जाइए और दूसरे दिन एकदम आउट ऑफ सिलेबस अलग ही तरह का एक्शन आ जाता है। कल हम तैयारी करके गए थे भारी गिरावट की अमेरिकी बाजारों में। कल जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स ऑलमोस्ट 500 अंक नीचे थे उस समय। उसके विपरीत देखिए बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई अमेरिकी बाजारों की। थ्रू द सेशन ठीक ठाक रहे और टुवर्ड्स द एंड यहां पर आपने गिरावट आती हुई देखी। 50 अंक ही नीचे बंद हुए, बट अगर जब हम बंद हो रहे थे तो 500 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स थे, उसके सामने डाउ सिर्फ 50 अंक नीचे बंद हुआ। तो ये एक अलग ही तरह का संकेत दे रहा है और शुरुआत तो बहुत ही अच्छी हुई थी। इनफैक्ट 600 पॉइंट की रेंज में हमने देखा कि अमेरिकी की डाउ में ट्रेड होते हुए दिखा और टुवर्ड्स द एंड आखिरी 1-1.5 घंटे में गिरावट आई, जिसकी वजह से 50 अंक फिसल कर डाउ बंद हुआ। सेम एक्शन नैस्डैक और एसएनपी में था। थ्रू आउट द सेशन अच्छे रहे, टुवर्ड्स द एंड हल्की गिरावट के साथ ऑलमोस्ट सपाट ही बंद हुए जहां तक इनका सवाल है। एनर्जी शेयर्स यहां पर आपने सबसे ज्यादा दबाव बनते हुए देखा। जो आप कच्चे तेल की बात कर रही थी तो उस एक सेक्टर में गिरावट थी, उसके सामने रियल एस्टेट और हेल्थ केयर यहां पर खरीदारी रही। आईटी शेयर्स में मिला जुला रुझान देखने को मिला। बट हाँ, एक बड़ी बात जरूर है और वो है जो अनिल जी भी कई बार हमें मेंशन कर चुके हैं कि बाजार में मंदी का डर हावी है और इसी की वजह से हर ऊपरी स्तर पर बाजार टिक नहीं पा रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स ने मंदी का डर जताया है। 30% की संभावना है कि अगले साल मंदी आ सकती है। यही कुछ समय पहले 15% था और सिटी ग्रुप तो कह रहा है कि 50% संभावना है कि अगले साल मंदी आ सकती है। तो वो एक डर बैठा हुआ है और इस डर में एड ऑन आया है जो जेरोम पावेल फेड के चेयरमैन है, उनकी जो कल यूएस कांग्रेस के सामने गवाही थी। इसकी वजह से हमने देखा बॉन्ड यील्ड भी 3.1% तक गिरते आ गई है। अब क्या कहा है जेरोम पावेल साहब ने? उन्होंने माना, एक डायरेक्ट उनसे सवाल पूछा गया कि आप इन्फ्लेशन कंट्रोल में ला रहे हैं, इसका क्या इकोनॉमी पर असर हो सकता है, क्या इससे मंदी आ सकती है? और उन्होंने कहा कि हाँ, मंदी आना एक संभावना है। तो उन्होंने माना कि जो एक्शन फेड इस समय ले रहा है उसकी वजह से मंदी आ सकती है। उन्होंने कहा कि फेड का पूरा फोकस इस समय इन्फ्लेशन को काबू में लाने पर बना हुआ है। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए सभी उपायों का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ आपको याद होगा कोविड के समय उन्होंने यही कहा था कि इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए हम सभी टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन को काबू लाने के लिए हम सभी टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो क्लियरली वो जो फोकस है अब इन्फ्लेशन की तरफ शिफ्ट हो चुका है। 2% का इन्फ्लेशन टारगेट है, उसको लाने पर फेड का फोकस है। पर इस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या आर्थिक ग्रोथ पर असर आ सकता है, क्या मंदी आ सकती है? उन्होंने कहा हाँ, ये पूरी संभावना है। फिलहाल यूएस की आर्थिक स्थिति अच्छी है, लेबर मार्केट स्ट्रांग है और मजबूत संकेत दिख रहे हैं, पर आगे डिमांड पर असर पड़ सकता है। जिस तरह का फेड का एक्शन आ रहा है, बहुत ही मुश्किल कार्य होगा उनके लिए कि मंदी लाए बिना वो इन्फ्लेशन को काबू में ला सकें। ये सारी चीजें उन्होंने पब्लिकली मानी है। तो इसका भी थोड़ा इंपैक्ट हमने देखा बाजार के मूड माहौल और सेंटिमेंट पर होते हुए दिखा, जिसकी वजह से टुवर्ड्स दी एंड थोड़ा बाजार फिसले भी हैं। यूरोप के बाजार में भी हमने देखा 1 से 1.5% की गिरावट रही और सबसे बड़ा इंपैक्ट जैसा आप बता रही थी कच्चे तेल में आप देखिए 6 हफ्ते के निचले स्तर पर आपको ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई ऑलमोस्ट वहीं पे ट्रेड करते दिख रहे हैं। 110 के नीचे अब ब्रेंट ट्रेड कर रहे हैं, 105 के नीचे डब्ल्यूटीआई आ गया है। बाइडेन सरकार की कोशिश है लगातार कि यहाँ पर नियंत्रण लाया जाए। आज एक बड़ी बैठक भी वो करने वाले हैं डोमेस्टिक ऑयल कंपनीज के साथ। गैसोलीन पर टैक्स की बात कर रही है, अमेरिका के भंडार भी बढ़कर आए हैं। तो काफी सारे फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है जो कच्चे तेल में लगातार दबाव बना हुआ है। सोने चांदी पर भी हमने दायरे में ट्रेड देखा, हालांकि सुस्ती बनी हुई है। चांदी 1 हफ्ते
के निचले स्तर पर है। इसके साथ ही बेस मेटल्स में देखिए कितनी भारी गिरावट है। कॉपर 16 महीने के निचले स्तर पर अब आपको आते हुए दिख रहा है। निकल 4 महीने के निचले स्तर पर है। जिंक में हमने दबाव बनते हुए देखा है। गेहूं देखिए कल 2.5 महीने के निचले स्तर पर थी, आज 4 महीने के निचले स्तर पर है। 6 महीने के निचले स्तर पर पाम तेल है। सोयाबीन 6 हफ्ते के निचले स्तर पर है। तो एक इन्फ्लेशन कूल ऑफ के संकेत आ रहे हैं, बट कमोडिटीज में काफी भारी गिरावट हमने आती हुई देखी है। बिल्कुल, तो महंगाई के हिसाब से तो अच्छी खबर है, लेकिन अब वही है कि अगर रिसेशन जैसा खतरा बनता है तो जाहिर तौर पर चिंता की बात है। बहरहाल शुक्रिया आपका दीपांशु, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि ग्लोबल मार्केट में कहाँ कुछ एक्शन दिख रहा है। चलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़े, देख लेते कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन किस प्रकार का देखने को मिला है। FIIs की बिकवाली तो लगातार जारी है। 2321 करोड़ की बिकवाली का वो आंकड़ा निकल कर आया है और घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से कह सकते हैं शुक्र है कि खरीदारी जारी है। 1860 करोड़ के आसपास की खरीदारी हमने बनते हुए देखी है। और FNO स्पेस की भी बात करें तो FIIs का दमखम यहां पर जारी है। 5100 करोड़ से कुछ अधिक ही खरीदारी हमने बुधवार को बनते हुए देखी है। तो फिलहाल जो संकेत निकल कर आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, ये तो पॉजिटिव हैं, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड हमारा मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, दिन भर के दौरान ट्रेड की रणनीति क्या होगी, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। वैसे तो देख रहे हैं कि जितने भी ऑन द फेस ऑफ इट अभी संकेत आ रहे हैं ठीक है, लेकिन ये जो सर जेरोम पॉवेल साहब ने कह दिया है और मंदी का डर हम लोग के सामने लाके खड़ा कर दिया है, क्या आज हमारा मार्केट उस पर रिएक्ट करेगा? कोई निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स में चेंज होंगे सर? गुड मॉर्निंग नेहा। वैसे तो ये सारी चीजें बाजार को पहले से पता ही है कि मंदी आने की तैयारी और जिस तरह से कमोडिटीज के दाम कंट्रोल में लाने की और महंगाई को कम करने की कोशिश अमेरिकी फेड की तरफ से है, उसका असर तो ग्रोथ पर पड़ना ही पड़ना है। अब ये है कि कितना पड़ता है वही देखने वाली बात है। और आप देखिए आज भी अभी आप बता ही रहे थे कि लगभग सारी कमोडिटीज 3-4 महीनों के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रही है। तो इसका असर आपको थोड़े समय में आने वाले समय में महंगाई पर पड़ता हुआ दिखेगा। प्लस उन्होंने जो वहां पर पेट्रोल डीजल पर जो उन्होंने टैक्सेस कम किए उसका भी असर महंगाई पर पड़ता हुआ दिखेगा। मेरा ये समझना है कि बाजार मिले जुले हैं। अमेरिकी बाजारों में भी उतार चढ़ाव रहा है और फ्लैट बंद हुए हैं। हमारी बाजारों की जो उम्मीद थी उसके मुकाबले में तो अमेरिका का प्रदर्शन ठीक ही रहा है। ऐसे में 15,200 से 15,350 ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगी भारतीय बाजारों के लिए और इस रेंज में खरीदारी करने के बेहतरीन मौके होंगे। ऊपरी स्तरों पर 15,550 लेकर 15,700 की रेंज ऐसी है जहाँ पर आने पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली दोनों करनी चाहिए। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 32,425, 32,625 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए और इस सपोर्ट जोन को आप खरीदारी के लिए इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ ऊपरी स्तरों पर 33,100, 33,300 वो रेंज है जहाँ पर बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। तो दोनों तरफ के ट्रेड दिखेंगे। ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर पहुंचे तो प्रॉफिट बुक करें। वहाँ का मूड माहौल देखकर ऊपरी स्तरों पर शॉर्ट भी कर सकते हैं। निचले स्तरों पर पहुंचे वहां पर खरीदारी करें। तो फ्लैट खुलने के बाद ज्यादा संभावना तो ये कि हम थोड़ा सुधर कर आगे की तरफ बढ़े, लेकिन अगर फ्लैट खुलने के बाद डाउ फ्यूचर्स को देखकर अगर थोड़ा नीचे होने की कोशिश करें तो सपोर्ट रेंज में खरीदने की कोशिश करें। तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट है और वहीं ऊपरी स्तरों पर सही लेवल पर आप प्रॉफिट बुकिंग करके शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो दोनों तरफ के ट्रेड के लिए आज आपको तैयार रहना चाहिए। वायदा कारोबार की वीकली एक्सपायरी भी है तो इसलिए पूरी संभावना है कि आपको दोनों तरफ के ट्रेड मिले आज। पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच। तो हाँ, अभी भी चिंताएं तो बरकरार हैं, लेकिन उसमें भी आपको दोनों तरफ के ट्रेड का मौका मिलेगा इफ यू वांट टू लुक एट द ब्राइट साइड। तो जैसे कि अनिल सर ने कहा 15,200 से 350 ये एक सपोर्ट रेंज होगी। फ्लैटिश ओपनिंग होती है, सपाट ओपनिंग होती है, तो इन लेवल्स पर खरीदने की कोशिश करें। अपर बैंड 15,550, 700 प्रॉफिट भी बुक करना है। बिकवाली की भी रेंज है। सेम गोज फॉर बैंक निफ्टी, यहाँ पर भी 32,425, 625 ये खरीदारी की अच्छी रेंज आपके लिए साबित हो सकती है। और 33,100 से 300 का स्तर मिले, मुनाफा वसूल करके कुछ शॉर्ट की पोजीशंस भी खड़ी की जा सकती है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में एक्शन रहेगा, कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं। अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये सब बताने के लिए। अरमान गुड मॉर्निंग, जरा बताइए क्या कहती है आपकी स्टॉक्स एंड न्यूज की लिस्ट। देखिए, सबसे पहले आपको जाइडस लाइफ साइंसेज पर ध्यान रखना है क्योंकि आज से जो बायबैक है वो शुरू हो जाएगा और कंपनी ये 6 जुलाई तक ये बायबैक करेगी। एक्स डेट से कुछ मेरे पास जिसमें दालमिया भारत है, फाइनल डिविडेंड 5 का, और कैम्स है जिसमें फाइनल डिविडेंड है 12 का। अब खबरों पे आ जाते हैं। खबरों पे सबसे पहले वोडाफोन आइडिया पर ध्यान रखिएगा क्योंकि जो डीओटी की तरफ से कंपनी को एक अतिरिक्त राहत मिलती हुई दिखी है। अब उनको FY19 तक का जो बकाया है उसका पेमेंट के लिए 4 साल का मॉरिटोरियम उनको मिलता हुआ दिखा है और ये अक्टूबर अगर 2021 की बात करेंगे तो वो FY17 तक ही उनको ये सुविधा थी।
उसी के साथ साथ बोर्ड ने जो 436 करोड़ तक फंड जुटाने के लिए मंजूरी दे दी है और ये जो प्रमोटर कंपनी यूरो पैसिफिक को शेयर या वारंट्स के जरिए ये इशू किए जाएंगे और 10.2 के भाव पर ये किया जाएगा। ग्लेनमार्क फार्मा पर ध्यान रखिएगा कि जो इनकी बादी हिमाचल प्रदेश में जो फैसिलिटी है वहाँ पे यूएसएफडी ने निरीक्षण किया है। उस निरीक्षण में ये पाया है कि 6 आपत्तियां उन्होंने और फॉर्म 483 जारी किया है और उसमें कंपनी ने सफाई देते हुए कहा है कि कंपनी जल्द ही उन सभी जो भी जरूरी कदम है वो उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। बजाज ऑटो पर एक सर्कुलर आता हुआ दिखा है जिसमें कंपनी ने कहा है कि 27 जून को जो शेयर बायबैक के प्रस्ताव पर और विचार करने के लिए बैठक की जाएगी। क्वेस्कॉप और ऑलसेक टेक्नोलॉजीज पर ध्यान रखिएगा जिसमें ऑलसेक टेक्नोलॉजीज के साथ जो अमालगमेशन है उसको मंजूरी मिल चुकी है और 100 ऑलसेक टेक्नोलॉजीज के शेयर के बदले 74 शेयर्स क्वेस्कॉप के दिए जाएंगे। और अंत में BLS इंटरनेशनल पर ध्यान रखिएगा क्योंकि उनको पश्चिम बंगाल सरकार से एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है और ये कंप्यूटराइजेशन और रजिस्ट्रेशन के गवर्नेंस के लिए ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है और इनके मैन पावर हेडवार के मैनेजमेंट के लिए लगभग उनको 5 साल के लिए कंपनी ने करार किया है। ओके अरमान, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी डिटेल रिपोर्ट रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग के साथ शुरुआत करेंगे। BPCL यहां पर खरीद की रिकमेंडेशन आ रही है। स्टॉप लॉस 299 का लगाना है। टारगेट 316 का बन के आ रहा है। इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 305 रुपए 90 पैसे का था। अब आते हैं अनराठी सिक्योरिटीज की रिकमेंडेशन की तरफ। रिलायंस, कल प्रेशर हमने यहां भी बनता हुआ देखा था 2505 के पास, हमने इसे क्लोज होते हुए देखा है। खरीद की रिकमेंडेशन है। 2480 का स्टॉप लॉस लगाए स्ट्रैटेजी में और 2550 के पास का टारगेट आपको अनराठी सिक्योरिटीज सुझा रहे हैं। अब बारी आती है सेंट्रम ब्रोकिंग की। IGL पे खरीद की रिकमेंडेशन है। स्टॉप लॉस 351 का, 370 का टारगेट आपको मिल जाएगा। और इनकी तरफ से जो दूसरी और आखिरी रिकमेंडेशन है वो प्राज इंडस्ट्रीज में निकल के आ रही है। खरीदारी करके प्राज इंडस्ट्रीज आपको चलना है। स्टॉप लॉस 353 का है, टारगेट 372 का और इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 359 रुपए के आसपास का था। आइए अब जान लेते हैं कि बाजार पर आज एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है। सेक्टर्स में, इंडाइसेस में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां है जहां आपको अच्छे मुनाफे का भरोसा मिलता दिख रहा है। इस पर बात करने के लिए ग्लोब कैपिटल के हिमांशु गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। जरा बताइए, कल की भारी भरकम पिटाई के बाद आज कुछ खरीद का मौका मिलेगा क्या? आपकी राय बन रही है निफ्टी, बैंक निफ्टी में? इट्स अ वीकली एक्सपायरी। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू नेहा। देखिए, एक दिन की रिकवरी हमने देखी ट्यूसडे के सेशन में और वेडनेसडे के सेशन में हमने देखा कि वो कहीं ना कहीं सारी फिजल आउट होती हुई नजर आई। लेकिन इम्पोर्टेंट बात नेहा जी ये है कि जो हमने 15,200 से एक बाजार में रिकवरी बनते हुए देखी, वो अपना इमीडिएट रेजिस्टेंस जो कि वेल एस्टेब्लिश्ड रेजिस्टेंस था 15,700 के आसपास तक वहां बाजार गया और वहां पर प्रॉफिट बुकिंग काफी हद तक एक्सपेक्टेड था, जो कि प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ भी नजर आया। अब यहाँ से मुझे लगता है कि असली रियल टेस्ट शुरू होगा उस रिकवरी का। क्या हमने एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना लिया है? मुझे लगता है कि आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। 15,400, 15,350 के बहुत स्ट्रॉन्ग मेक और ब्रेक सपोर्ट लेवल्स हैं निफ्टी के लिए, जिस पर मैं आज बेट करना चाहूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस लेवल को बाजार होल्ड करने की तैयारी कर रहा है, स्पेशली ऑन द बैक कि हमने कल यूएस फ्यूचर्स में जिस तरह की रिकवरी देखी, एशियन मार्केट के टाइम जिस तरह की बिकवाली वहां पर थी और बंद होते होते हम मॉडेस्टली स्लाइटली पॉजिटिव और लॉसेस के बीच में बंद होते हुए नजर आए। मुझे लगता है इंडियन मार्केट में भी आज के दिन में शायद थोड़ी सी स्टेबिलिटी वापस आते हुए नजर आए, इसलिए 15,350, 15,400 के जोन में मैं सजेस्ट करूंगा कि खरीदारी करके चल सकते हैं। अप साइड में हालांकि 15,500 एक क्रूशल आज की एक्सपायरी के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस उभर कर आ सकता है, जिस क्यों ऑन द बैक ऑफ द कॉल राइटिंग डाटा, जिस तरह के ह्यूज कॉल राइटर्स कल वहां पर हमने देखी है। और एक थोड़ा सा एक जो कॉशियस नोट है वो ये है कि कल जिस तरह का हमने ओआई बिल्डअप निफ्टी में बनता हुआ देखा है गिरावट के साथ, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक डिस्कम्फर्ट दे रहा है। तो हम सिर्फ स्टॉप लॉसेस के साथ ये ट्रेड लेंगे। अगर बाजार 15,300, 320 की सपोर्ट को तोड़ता है तो मुझे लगता है कि वहां पर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। ओके, पॉइंट टेकन। बताइए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या है? आपको कहाँ पे यहाँ पर कमाई के मौके दिख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि आईटी में कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास हैं। आईटी इंडेक्स भी एक अच्छी सपोर्ट के पास है और कल की गिरावट में हमने देखा कि टीसीएस एक अच्छी होल्ड करने में कामयाब रहा अपनी जो बढ़त थी। तो मुझे लगता है कि टीसीएस में आज के सेशन में यहाँ पर एक खरीदारी की अपॉर्चुनिटी ली जा सकती है और मेरा मानना है कि यहाँ पर हम खरीदारी करेंगे। 3220 के आसपास का कल का क्लोज है। 3260, 3280 तक के टारगेट यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। 3180 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाकर चलने की सलाह रहेगी। मेटल्स
एक ऐसा सेक्टर है जहां पर नेहा जी हमने देखा कि लगातार बिकवाली बढ़ते हुए नजर आ रही है, तो मेटल्स इज अ स्ट्रिक्ट अवॉइड एज ऑफ नाउ। क्रूड ऑयल में गिरावट जो हमने पिछले 2 दिनों में आते हुए देखी है, उसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी और पेंट स्टॉक्स में थोड़ा सा रिबाउंड आज के सेशन में आता हुआ नजर आ सकता है। ओके, आपने निफ्टी का जिक्र किया अपनी कमेंट्री की शुरुआत में। जिस तरह की खरीद की रिकमेंडेशन निफ्टी में है आज के लिए, बैंक निफ्टी में भी यही कॉन्फिडेंस है आपका? इनफैक्ट निफ्टी बैंक नेहा जी एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है 2 दिन से, और कल के सेशन में भी हमने देखा कि जो गिरावट थी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज और इम्पोर्टेंट सपोर्ट तो निफ्टी बैंक ने अच्छी से होल्ड करी। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि जो अभी का रुझान है वो खरीदारी की तरफ ही है। हालांकि 32,600 एक इम्पोर्टेंट मेक और ब्रेक लेवल यहाँ पर भी रहेगा। 32,750 32,800 खरीदारी की जोन है। 33,100 33,200 तक की अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 32,600 का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर खरीदारी करेंगे। लेकिन एज अ वर्ड ऑफ कॉशन, अगर ये इंडेक्स 32,600 के नीचे जाता है नेहा, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर फिर एक सेलिंग प्रेशर एग्जेजरेट होता हुआ नजर आ सकता है। वोलेटाइल मार्केट है, फिक्स स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करने की सलाह है। पॉइंट टेकन। कमोडिटी बाजार में भारी भरकम गिरावट है जारी, तो ऐसे में आपको घरेलू बाजार में आज क्या रणनीति है अपनानी? आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, सबसे पहले सोने चांदी से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जो सबको कंफ्यूज करके रखा हुआ है। और तो सोने और चांदी में जो दायरे का ट्रेड है, क्या किया जाए? नेहा जी गुड मॉर्निंग। देखिए गोल्ड अभी $1837 के आसपास चल रहा है, और हम देखें तो काफी टाइट रेंज में काफी दिनों से ट्रेड कर रहा है, और कल भी हमने लोअर लेवल से रिकवरी आते हुए देखी थी। तो गोल्ड और सिल्वर जिस तरीके से अनसर्टेनिटी बनी हुई है, इक्विटी मार्केट में करेक्शन है, हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर एक सेफ एंड डिमांड के तौर पर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर बाय ऑन अ डिप्स की स्ट्रेटेजी ही रहेगी। गोल्ड करीबन 50,700 के आसपास खरीदारी करें। 50,450 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 51,300 तक हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में 1850 $1860 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। वहीं सिल्वर में भी कल हमने रिकवरी देखी थी लोअर लेवल से, तो 60,000 के आसपास खरीदारी करें। 59,450 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट 61,500 तक 62,000 तक देखने को मिल सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $21.80 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो गोल्ड सिल्वर हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड यहाँ पे रखना चाहिए। क्या इतना ही कॉन्फिडेंस बेस मेटल्स में है जहां पर भारी गिरावट आई है? देखिए बेस मेटल में थोड़ा सा अगर देखें तो हालांकि लोअर लेवल पे कल यहाँ पर एक्टिवेशन देखा था, मगर यहाँ पे भी रेंज बाउंड मूवमेंट है। यहाँ पर वैसे हम बाय कॉल ही देना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बेस मेटल में ओवरसोल्ड आने की वजह से एक रिकवरी देखने को मिली है। बट यहाँ पर हायर लेवल पे रेजिस्टेंस भी फेस हो रहा है। तो इंट्राडे के लिए हमें लगता है कि 725 के आसपास खरीदारी करें। 718 का स्टॉप लॉस लगाएं। 735 का टारगेट हो सकता है, और 735 के आसपास के लेवल्स मिलते हैं 35-40 के, तो वहां पर बिकवाली का ट्रेड भी बना सकते हैं। कॉस्ट कल हमने देखा कि कमजोर रुपए का भी काफी सहारा मिला था जब रिकॉर्ड लो पे रुपया चला गया था। कच्चे तेल में क्या किया जाए? यहाँ पर जिस तरह का हमने हैवी ड्यूटी फॉल आते हुए देखा है 24 घंटों में, क्या बिकवाली बनती है इन लेवल से आगे? क्योंकि एनर्जी सेगमेंट चाहे क्रूड हो चाहे नेचुरल गैस हो, हमें यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड ही लगता है, क्योंकि जिस तरीके से टैक्स को लेकर डिस्कशन हो रहा है और जिस तरीके से यहाँ पे जो सप्लाईज हैं वो जो डिमांड है वो थोड़ी कम रही है, तो मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर बिकवाली का ट्रेंड ही आ सकता है। क्रूड में करीबन 8,450 के आसपास बिकवाली करें। 8,650 का स्टॉप लॉस है। टारगेट 8,000 तक देखने को मिल सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $105-106 तक के लेवल ब्रेंट में देखे जा सकते हैं। तो क्रूड और नेचुरल गैस दोनों के अंदर बिकवाली का ट्रेड बनाया जा सकता है। ओके, सिंस आप करेंसी भी कवर करते हैं, मुझे जरा बताइए कि कल जो हमने नए रिकॉर्ड लोज 78-39 के पास डॉलर में बनते हुए देखे हैं, अब यहाँ से क्या किया जाए? यहाँ से फर्दर करेक्शन दिखेगा या फिर अभी और रिकॉर्ड लोज बनेंगे? देखिए जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि रुपये अभी और वीक हो सकता है, तो वैसे ही ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से रिसेशन का फियर पूरे ही ग्लोब में आया है, तो सारी करेंसी डेप्रिशिएट हुई है, तो इंडियन करेंसी भी यहाँ पे डेप्रिशिएट होती हुई दिखाई दी है। इक्विटी मार्केट में करेक्शन जो है वो सबसे बड़ा एक फैक्टर है। और दूसरा जो डॉलर डिमांड की वजह से रुपया यहाँ पे डेप्रिशिएट हुआ है, वो भी एक कंसर्न है। हमें लगता है कि अभी फर्दर रुपये में कुछ और डेप्रिशिएशन देखने को मिल सकता है, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 78.70 से लेकर 79 तक के भी लेवल रुपये में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर डेप्रिशिएशन की स्ट्रेटेजी मींस यूएसडी एनआर में डॉलर की खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। ओके, तो रुपये में कमजोरी जारी रहेगी और कुछ नए रिकॉर्ड लोज हम बनते हुए देखेंगे। शुक्रिया अनुज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी स्पेस में, ऑफ कोर्स करेंसी मार्केट में क्या रणनीति अब यहाँ से अपनाकर चलनी है। आइए अब बात कर लेते हैं एफआईआर यानी कि एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। देख लेते हैं किन स्टॉक्स में आज एफआईआई ब्रोकरेज ने दर्ज की है एफआईआर। शुरुआत हम करेंगे टाटा मोटर्स के साथ। यहाँ पर क्रेडिट स्विस का न्यूट्रल स्टैंस है और इन्होंने टारगेट जो है 438 का दिया है। अब बात करते हैं भारती एयरटेल की।
क्रेडिट स्विस यहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं और उन्हें लगता है गोइंग फॉरवर्ड आपको 900 तक का टारगेट मिल जाएगा। टाटा स्टील, मेटल मेजर, जेपी मॉर्गन ओवरवेट स्टैंस लेकर चल रहे हैं। जी हाँ, मेटल स्पेस में इतनी भारी भरकम गिरावट, लेकिन जेपी मॉर्गन यहाँ पर कह सकते हैं कि मजबूत स्टैंस है उनका। लक्ष्य हालांकि इन्होंने घटाया है, 1400 के आसपास का टारगेट अब सामने दे रहे हैं। और ऑटो मेजर हीरो मोटोकॉर्प, यहां पर बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से खरीद की रिकमेंडेशन है। गोइंग फॉरवर्ड इसमें 3000 तक का टारगेट वो बनता देख रहे हैं।